नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले की दिन भर की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद, देश के कई राज्यों में रहा बंद। गुजरात विधानसभा में 3 दिन का मॉनसून सत्र शुरू, आप विधायक ने उठाए सवाल। और वडोदरा में भारत बंद को मिला जुला प्रतिसाद, सिटी इलाके के बाजार करवाए गए बंद। एससी एसटी मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का देश भर के कई राज्यों में विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ आज बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, झामुमो समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेगी। कोर्ट ने अपना 20 साल पुराना फैसला पलटकर नई व्यवस्था दी थी। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। पूरा भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आरक्षण के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वर्गीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुजरात विधानसभा का मॉनसून सत्र सिर्फ 3 दिनों के लिए बुलाया गया है, जिस पर डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा ने आपत्ति जताई है। 5મું સત્ર એટલે ચોમાસું સત્ર આજે મળી રહ્યું છે, ત્યારે માત્ર 3 જ દિવસનું સત્ર બોલાવવામાં આવ્યું છે। આજે ગુજરાતમાં એવા કેટલાય પ્રશ્નો, સમસ્યાઓ આજે ઊભી છે, છતાંય આ સત્ર દરમિયાન તારાંકિત પ્રશ્નોની મુદત આપવામાં નથી આવી। સાથે સાથે માત્ર કોરમ પૂરું કરવા માટેનું જ આ સત્ર બોલાવ્યું હશે એવું અમને લાગી રહ્યું છે। કેમ કે આજે ગુજરાતમાં તમે જોઈ લો, દિવસે ને દિવસે કરોડો રૂપિયાના ડ્રગ્સોના સમાચારો આવે છે। સાથે સાથે ટેટ ટાટ પાસ ઉમેદવારોના પ્રશ્નો આજે કાયમી શિક્ષકની ભરતીને લઈને છે, વનકર્મીઓ આજે આંદોલન કરી રહ્યા છે। આજે અમે જ્યારે ગાંધીનગરમાં આવ્યા તો અમને તો એવું લાગ્યું કે આખું ગાંધીનગર પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગયું છે। કેમ સરકાર આટલું બધું ડરે છે? ગુજરાતની જનતાનો અવાજ કેમ દબાવવામાં આવે છે? સંવિધાનિક અધિકારો કેમ દબાવવામાં આવે છે? ત્યારે આજે ગુજરાતમાં હોય કે આદિવાસી વિસ્તારમાં હોય, ખાનગીકરણ દિવસે ને દિવસે વધતું જાય છે। શાળાઓમાં શિક્ષકો નથી, ઓરડાઓ નથી, અને એકલવ્ય જે મોડલ શાળા છે એમાં 12થી શિક્ષકોની ભરતી થાય છે। એવા અનેક સમસ્યાઓ, પ્રશ્નો છે। 73 ડબલ એની જમીનોના કૌભાંડો આજે દિવસે ને દિવસે બહાર આવે છે। એવી રીતના એસટીના જાતિના પ્રમાણપત્રની બાબત હોય, સિંચાઈની બાબત હોય કે દિવસે ને દિવસે ગુજરાતમાં મહિલા પર થતા અત્યાચારોની બાબત હોય, અમારે દરેક બાબતોને લઈને આજે રજૂઆતો કરવાની હતી, પ્રશ્નો પૂછવાના હતા। છતાંય ટૂંકી મુદતની વિધાનસભાનું સત્ર બોલાવીને આ માત્ર અમારી સાથે, વિપક્ષની સાથે અન્યાય નથી, પણ ગુજરાતની સમગ્ર જનતા સાથેનો અન્યાય છે એવું આજે અમે લાગી રહ્યું છે। માત્ર ને માત્ર આજનું જે સત્ર છે, ચોમાસું સત્ર, માત્ર કોરમ પૂરું કરવા માટે જ સરકારે બોલાવ્યું છે એવું અમે માની રહ્યા છીએ। आरक्षण मामले भारत बंद के ऐलान का गुजरात के वडोदरा में भी असर देखा गया। क्रीमी लेयर एक्ट को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति के संगठनों द्वारा वडोदरा में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। आरक्षण बचाने की नारेबाजी के साथ गांधीनगर गृह के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और एक रैली भी आयोजित की गई। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति पर जो निर्णय दिया गया है, उससे जातियों में भेदभाव होने की बात सामने आई है, जिसे अवैध बताते हुए जय भीम के नारे के साथ रैली निकाली गई। जय भीम के नारों से
भारत बंद का ऐलान है और पूरा भारत बंद है। बड़ौदा बंद कराने निकले। मैंने अलकापुरी में सब दुकानें बंद करा दिया। हमारे लोग यहाँ रैली निकाल रहे थे। मैंने बोला भाई भारत बंद का तो सब दुकानें बंद कराओ, सबको रिक्वेस्ट करके शांति से, और हमने करवाया दुकान बंद। और ये भाजपा का सरकार जब जब डरती है पुलिस को सोपारी देती है और पुलिस हमको डराती है। हम डरने वाले नहीं है, हम SC ST OBC के लिए लड़ने वाले हैं। और अगर ये भाजपा सरकार SC ST OBC को मानती है तो हमको 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 100 करोड़ लोन दो, तो हम भी अच्छा धंधा करें। हमारा बैकलॉग खाली हो, भरो, वो नहीं भरते बैकलॉग, और हमको डराती है। बैकलॉग भरती नहीं है, हमारे SC ST का कोटा नहीं भरती है, और SC ST की नौकरियां खाली नहीं भरती है, और संविधान बदलने की बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी बात करते हैं। हम 1/10 को बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी की ऑफिस के बाहर जंतर मंतर पे, दिल्ली पे धरना पे बैठने वाले, और नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, राजीनामा दो, उसका ऑफिस का घिरावा करने वाले। भारत के 40,000 करोड़ लोग SC ST OBC के और संविधान को मानने वाले 1/10 को जंतर मंतर पे दिल्ली आएंगे और बड़ा प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे नरेंद्र मोदी। बड़ा प्रधान पद से इस्तीफा दो। हम भारत बंद का अभी रैली निकाला है, सभी को रिक्वेस्ट करके भारत बंद कराओ करने के लिए निकले हैं। कि जज लोगों ने हमारे जो SC और ST है वो कैसे विभाजित हुए इसके लिए टिप्पणी की है कि पहले तो बंधारणीय जो जोगवाई है उसकी विरुद्ध है। वो कौन कहने वाले हैं? जो अगर पास करते हैं तो बिल पास होता है संसद में, लोकसभा में, पार्लियामेंट में, यहाँ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग आज भारत बंद का ऐलान में बड़ौदा वासी सब संगठन हम लोग अभी रैली के स्वरूप से डांडिया बाजार रोड, अपने जुबेली बाग से लहरीपुरा, मांडवी से लेके पत्थर गेट से बकरावाड़ी पूर्णाहुति करेंगे। और सरकार को एक निवेदन है और क्या आगे के समय में अगर जो ऐसा ही चलता रहा तो हमको मजबूर मत बनाओ कि हम कलम के बादशाह जो बंधारण के जो निर्माता है उसके लड़के हैं, तो ये जो है वापस ले ले। हमारा ये हक और अधिकार है वो छीनने की कोशिश नहीं करे। निवासी भीम आर्मी भारत एकता मिशन और सभी बड़ौदा शहर के सामाजिक आगेवान, सामाजिक संगठन के लोग इकट्ठा हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 अगस्त भारत बंद का आंदोलन है उसके अंदर आज पूरा बड़ौदा जिला बंद करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। और जो अनपढ़ सुप्रीम कोर्ट के जज उनको कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास, तुम्हारे बाप के पास, तुम्हारे पास कोई औकात नहीं है, तुम संविधान विरोध चुकादा लाओ। क्योंकि जो संविधान में लिखा है कि आरक्षण का जो भी कायदा होगा सिर्फ और सिर्फ सांसद लोग ही पास, संसद में ही पास होता है। उनके पास वो लोग ने पूरा संविधान का अपमान करके जो कायदा लाया उसके लिए हम लोग उनका घोर विरोध कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर सुप्रीम कोर्ट अपना चुकादा वापस नहीं लेती है तो पूरे भारत में ज्वलनशील आंदोलन करने की तैयारी भीम आर्मी भारत एकता और सभी बहुजन समाज के लोग करने के लिए तैयारी में है। इस मामले बहुजन समाज पार्टी द्वारा कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर SC ST आरक्षण विरोधी निर्णय का विरोध किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST आरक्षण के विरोध में जो क्रिमिनल का जो मैटर है उसके विरोध में हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एक ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर के पास आए हैं। जो हमने कलेक्टर जी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि जो SC ST जो आरक्षण है उसमें जो क्रिमिनल वर्गीकरण का जो डिसीजन दिया है उसका विरोध करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। आरक्षण मुद्दे दिए गए भारत बंद के ऐलान को गुजरात के शहर जिलों में मिला जुला प्रतिसाद मिला। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया तालुका के राजपाड़ी में भारत बंद के चलते व्यापारियों ने बाजार बंद रखा, जबकि उमल्ला और झगड़िया में भारत बंद का खास असर नहीं देखा गया। SC ST में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण को लेकर आज भारत बंद का ऐलान दिया गया था, जिसमें कई दलित और आदिवासी संगठन शामिल हुए। राजपाड़ी में भी दुकानदारों ने बंद रखकर भारत बंद के ऐलान को समर्थन दिया। गत 1 ઓગસ્ટના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જે અનુસૂચિત જનજાતિ અને અનુસૂચિત જાતિના અનામતમાં ક્વોટા અને ક્રિમી લેયરનો જે લાગુ કરવાનો નિર્ણય આપવામાં આવ્યો છે એ
ખરેખર ગેરબંધારણીય છે. એના વિરોધમાં આજે ભારત દેશના ST/SC સમુદાય તરફથી ભારત બંધનું એલાન હોય તો સમગ્ર રાજપાડીના વેપારીઓએ આ સજ્જડ બંધ રાખીને અમને અમારા સમાજને સમર્થન આપેલું છે, જે બદલ અમે વેપારી વર્ગનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. અને સાથે સાથે જે આદિવાસી નેતાઓ ચૈતરભાઈ વસાવા, છોટુભાઈ વસાવા સાહેબ અને અનંતભાઈ પટેલ કે જેમને આ ખુલ્લું સમર્થન જાહેર કરેલું છે, એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. આજ રોજ રાજપાડી ખાતે અમે અહીંયા જે આદિવાસી સંગઠન છે, સ્થાનિક આગેવાનો છે, તેમના દ્વારા ગત રોજ અહીંના જે આપણે વેપારી સંગઠનો છે અને જે પણ બીજા અન્ય દુકાનદારો છે તેમને મુલાકાત લીધી હતી અને તેમને જણાવ્યું હતું કે હમણાં તાજેતરમાં જે 1 ઓગસ્ટ 2024 ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટનો જે ચુકાદો આવ્યો હતો તે SC/ST સમાજના અનામતને તકલીફ પહોંચાડતો હતો અને જેની અંદર વર્ગીયકરણ કરીને અનામતનો સુધારો કરવા માટેની બાબત હતી, જે અમારા SC/ST સમુદાય દ્વારા તેનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે, કારણ કે તે અમારા વર્તમાન અને ભવિષ્યની આવનારી પેઢીઓ માટે નુકસાનકારક છે. આ વાતનો અમે અહીં સ્થાનિક व्यापारियों ने रजूआत करी थी। वडोदरा जिला के डभोई में भी भारत बंद को सफल प्रतिसाद मिला। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में अनुसूचित जाति के लोगों ने भारत बंद का ऐलान दिया था, जिसका असर वडोदरा के डभोई में भी देखने मिला। यहाँ बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति समुदाय ने रैली निकालकर अपना रोष व्यक्त किया। इस मौके पर आदिवासी एकता जिंदाबाद के नारों के साथ डभोई में रैली निकाली गई। बंद के ऐलान के चलते बाजार भी बंद देखने मिले। आज रोज તાજેતરમાં જે 1 ઓગસ્ટ 2024 રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે આપેલો જે ચુકાદો છે ગેરબંધારણીય છે, જેને લઈને દલિત સમાજ અને આદિવાસી સમાજ સમગ્ર દેશની અંદર વિરોધમાં ઉતરેલો છે। ભારત બંધનું એલાન જાહેર કરેલું છે ST અને SC સમુદાયે, જેમાં સારો એવો ડભોઈમાં અમે લોકો આદિવાસી સમાજ અને સાથે દલિત સમાજના આગેવાનો સાથે ગામને અપીલ અને બંધ કરવા માટે નીકળેલા છે। સારો એવો પ્રતિસાદ છે, પણ તેમ છતાં પણ કેટલાક અસામાજિક તત્વોએ જે ડભોઈ ગામને અને સમાજ સાથે ઉશ્કેરણી કરી અને વાતાવરણને દોહડાવવા માંગતા હોય એવા લોકોને ખાસ हमारी विनती है कि एक दिवस सहयोग आपे। गुजरात के अरावली के मोडासा में सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण मुद्दे विरोध देखने मिला। SC/ST समुदाय के अग्रणियों ने दुकानों के साथ साथ स्कूलों को भी बंद करवाया। बंद के ऐलान के चलते चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी यहाँ देखा गया। આજે જે 21 ઓગસ્ટના રોજ ભારત બંધનું એલાન થયેલું છે SC/ST સમાજ દ્વારા, એ અનુસંધાને જિલ્લા પોલીસ દ્વારા જે પણ સંવેદનશીલ વિસ્તારો છે, જેમ કે મેઘરજ વિસ્તાર છે, મોડાસા ટાઉન વિસ્તાર છે, બાયડ વિસ્તાર છે અને ભિલોડા વિસ્તાર છે, તો એ તમામ વિસ્તારો ઉપર એક DYSP અને સુપરવિઝન આપેલું છે અને એ રીતે એની અંડરમાં પૂરતા પ્રમાણમાં PI અને PSI અને પોલીસ સ્ટાફ આપેલો છે, સાથે સાથે પ્રિઝનર વાનો પણ આપેલી છે। गुजरात के छोटा उदयपुर में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण मामले दिए गए निर्णय का विरोध किया गया। बोडेली के बाजार संपूर्ण रूप से बंद रखकर मामले पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बोडेली के व्यापारी भी शामिल हुए। इस मौके पर SC/ST समाज के अग्रणियों ने एकत्रित होकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा को फूलमाला पहनाकर जय जोहार, जय भीम, जय संविधान के नारे लगाए। नामदार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति અને જનજાતિ વિશે જે કોઈ એમના ચુકાદાની અંદર સ્પષ્ટતા અને ટિપ્પણી કરવામાં આવી છે કે આ જે અનામત છે એની અંદર વધુ સંશોધન કરી અને એ અનામતને વર્ગીકરણ કરવું એવું નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે, જેના અનુસંધાને અમે ભારત સરકારના માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીને વિનંતી કરીએ છીએ કે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ જે બાબા સાહેબ આંબેડકર દ્વારા લખાયેલ બંધારણની અંદર જે જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે એ જોગવાઈઓ અને અનુસરી અને જે પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે એ જ પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ એવી અમારી मांगनी है। भारत बंद के ऐलान के चलते आज गुजरात के कई शहर जिलों में बाजार बंद रखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध किया गया। आरक्षण मुद्दे आदिवासी समाज द्वारा दिए गए बंद के ऐलान के चलते नर्मदा के अलग अलग इलाकों में भी बाजार बंद देखने मिले। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति को दिए गए आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू पर राज्य सरकार को वर्गीकरण करने की स्वतंत्रता दी है। इस निर्णय का आदिवासी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में नर्मदा जिले में बंद को समर्थन देकर मामले का विरोध किया गया। नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा
सागवाड़ा, तिलकवाड़ा, केवड़िया समेत कई जगहों पर दुकानें बिल्कुल बंद रही। वहीं राजपीपला में भारत बंद का मिक्स असर देखा गया। यहां भी ज्यादातर दुकानें बंद देखी गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने चुस्त बंदोबस्त भी किया। SC/ST અનામતના મુદ્દાને લઈને આજે આદિવાસી સમાજ દ્વારા ભારત બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે। આપણે હાલ નર્મદા જિલ્લાના વડુ મથક રાજપીપળા ખાતે ઊભા છે। રાજપીપળાના સફેદ ટાવર ખાતે ઊભા છે। નર્મદા જિલ્લામાં જો વિવિધ તાલુકાઓની વાત કરીએ તો દેડિયાપાડા, તિલકવાડા, ગરુડેશ્વર અને સાગબારા તાલુકાઓમાં બંધની સજ્જડ અસર જોવા મળી છે। સંપૂર્ણપણે આ તાલુકાઓમાં બંધ જોવા મળી રહ્યો છે। જ્યારે રાજપીપળા શહેરની વાત કરીએ તો આપ તસવીરોમાં જોઈ શકો છો કે બંધને મિશ્ર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। કેટલીક દુકાનો ખુલ્લી તો કેટલીક દુકાનો બંધ જોવા મળી રહી છે। ખાસ કરીને જે કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય તે માટે નર્મદા પોલીસ દ્વારા ચાંપતો બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। રાજપીપળાના સફેદ ટાવર ખાતે ટાઉન PI સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે ઉપસ્થિત છે અને સમગ્ર નગરની અંદર કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તેવા પ્રયાસો પણ કરાઈ રહ્યા છે। જુનેદ ખત્રી, VNM TV સાથે નર્મદા। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण पर जो निर्णय दिया है उसका देश भर में विरोध हो रहा है। आज भारत बंद का ऐलान दलित संगठनों द्वारा किया गया है, जिसके समर्थन में गुजरात के अरावली के भिलोड़ा में सुबह से ही बाजार बंद देखे गए। यहां व्यापारियों ने बंद का समर्थन दिया है। बंद के ऐलान के चलते चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात कर दिया गया है। SC/ST संगठनों ने बंद को अपना समर्थन देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपना निर्णय वापस लेने की मांग की है। नामदार सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST અનામતનું વર્ગીકરણ અને ક્રિમિનલ બાબતે સમગ્ર ભારત દેશનું બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે। ત્યારે સમગ્ર સાબરકાંઠાને આદિવાસી ડુંગરી ગરાસિયા પંચ સમાજ દ્વારા દલિત સમાજ દ્વારા આજે બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે। નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ જો ફેર વિચારણા નહીં કરે, કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર જો અમને સહયોગ નહીં આપવામાં આવે તો આગામી 13મી સપ્ટેમ્બર વિશ્વ આદિવાસી દિવસના રોજ ગાંધીનગર ખાતે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે અહિંસક આંદોલન કરવામાં આવશે। માટે આ ફેર વિચારણી કરી SC/ST સમાજને ન્યાય આપવામાં આવે એના માટે આજે ભારત બંધને એલાન આપવામાં આવ્યું છે। તમામ જાતના સમાજના આગેવાનો, તમામ નાના મોટા વેપારીઓ, તમામ લોકોએ સહયોગ આપ્યો છે, સમર્થન આપ્યું છે। માટે ફરીથી જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે અમો SC/ST સમાજ गांधी चिंधिया आंदोलन मार्गे जई અને हमारा हक અને अधिकार મેળવશું। आप देख रहे हैं VNM न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात में आने वाले 7 दिनों तक बरसाती माहौल बना रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। ऐसे में आइए जानते हैं कौन कौन से शहर जिलों में कितनी बारिश होगी। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, लाइट टू मॉडरेट रेन सारे डिस्ट्रिक्ट में कवर है। और वार्निंग की बात करेंगे तो वार्निंग के लिए आज जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, डांग, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली, जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और कल की बात करेंगे डे 2 के लिए, जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, नवसारी, वलसाड़, डांग, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली और साथ में सूरत डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 के लिए जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा, भरूच, वलसाड़, नवसारी, दमन, दादरा नगर हवेली, जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 4 के लिए जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली, और जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच और सूरत डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और डे 5 की बात करेंगे तो डे 5 के लिए दाहोद और महिसागर के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और इसके अलावा साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 7 की बात करेंगे तो डे 7 के लिए साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और बड़ोदरा और भरूच के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और नॉर्थ गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर और छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन की बात करेंगे तो आज के लिए अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 6 और डे 7 के लिए जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है डे 6 के लिए सुरेंद्रनगर, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाड और सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। गुजरात के वडोदरा में गणेश विसर्जन के साथ साथ सड़क लाइट समेत की व्यवस्था के लिए रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। गणेश उत्सव और गणेश विसर्जन की सुचारू व्यवस्था के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अर्पित सागर, अतिक्रमण विभाग के अधिकारी मंगेश जायसवाल समेत के अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। પોલીસ કમિશનર દ્વારા તમામ અધિકારીઓ, તમામ ડિપાર્ટમેન્ટના એચઓડી, એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર સાથે જે સ્વર્ણિમના કામો થતા હોય છે એ કામના પ્રોગ્રેસ કેવા છે, કેટલા કામો ટેન્ડર હેઠળ છે, કેટલા કામો પ્રગતિ હેઠળ છે, કેટલા કામોમાં સ્ટોપેજ આપ્યા છે અને કયા કામોમાં ટેન્ડરો નથી ભરાતા અને કારણ શું છે, આ બાબતની સમીક્ષા હતી। સ્વર્ણિમના કામો 22-23 અને 23-24ના પ્રોગ્રેસ શું છે કે 22-23ના કામો છે એમાં લગભગ 70-80% જેટલા કામો પતી ગયા છે અને 23-24ના જે કામો છે એમાં લગભગ 60% જેટલા કામો પત્યા છે। આ કામને વેગ મળે એ માટે અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરોને જે સૂચિત કરવાના હોય કે ક્યાં કામ અટક્યું છે અને કામમાં ગતિ મળે એ માટે નાગરિકોની રજૂઆતો, કાઉન્સિલની રજૂઆતોના આધારે કયા કામને પ્રાયોરિટી આપી અને કયા કામમાં વેગ આપવાની જરૂર છે આ બાબતની રિવ્યૂ મિટિંગ થતી હોય છે। આજે હું પણ મિટિંગમાં ગયો હતો કારણ કે ગણપતિનો ઉત્સવ આવે છે, ઠેર ઠેર પેચવર્ક કરવાનું કામ જરૂરી છે। ઘણી જગ્યાએ પાણીની ટાંકી, બૂસ્ટર પંપ, ડ્રેનેજ લાઇન, પાણીની નળીકાઓ એ ચોમાસાને લીધે અથવા કોઈ ગેરંટીવાળો રોડ હોય એ નહીં ખોદવાના પરમિશનને લીધે એ કામો અટકેલા છે। એટલે કયા કામમાં નાગરિકોને વધુ ફાયદો થાય છે એ પ્રમાણે આ કામોને વેગ મળે અને કદાચ ગેરંટીવાળો રોડ ખોદવામાં આવે તો કોન્ટ્રાક્ટર પોતે જ એ રોડનું રિસ્ટોરેશન કરે અને એની પણ 5 વર્ષની ગેરંટી વોરંટી આપે એ પ્રકારની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે।
ઘણા બધા કામો એવા છે કે જેમાં 5 એટેમ્પ કરતાં વધુ એટેમ્પ થવા છતાં કોન્ટ્રાક્ટરો ટેન્ડર ભરતા નથી. તો અધિકારીઓને કડક સૂચના આપી છે કે જ્યારે બીજા કામો ભરતા હોય તો આ કામો કેમ નથી ભરાતા અને શું કારણ છે, આ બધા કારણોની સમીક્ષા કરી અને વહેલી તકે કામો પૂર્ણ થાય, નાગરિકોની સુવિધામાં વધારો થાય અને સ્વર્ણિમની જે ગ્રાન્ટો આવે છે એ સમયસર વપરાતી રહે. अधिकारियों ने कड़क सूचना आपी है कि काम में वेग लाने जरूर है। गुजरात में कांग्रेस के न्याय यात्रा पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने सभी सवालों के जवाब दिए। गुजरात की जनता काफी सारे इश्यूज से परेशान है। लोगों की मुश्किल में लोगों के बीच जाके कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और नेता जहां जहां जरूरत आन पड़ी है वहां गए हैं। बारिश काफी हुई, कुछ इलाकों में सरकार अनदेखी कर रही थी गुजरात की और सेंट्रल की। भाजपा की सरकार तक आवाज लोगों की पहुंची, इसलिए हमारे कार्यकर्ता और नेता चाहे घेर हो, जूनागढ़ हो, द्वारका हो, खम्भालिया हो, सेंट्रल गुजरात हो या साउथ गुजरात में नवसारी, सोनगढ़ और व्यारा, वहां लोगों के बीच गए। काफी समस्या लोगों की है और जनता की आवाज बीजेपी की अहंकार वाली सरकार नहीं सुन रही है, तो लोगों के पास जाके उनकी समस्याओं को उठाने के लिए हमारी न्याय यात्रा और खासकर जो घटनाएं घटी, चाहे मोरबी हो, राजकोट हो, बड़ौदा हो या सूरत तक्षशिला हो, सरकार के भ्रष्टाचार के चलते, सरकार की नाकामयाबियों के चलते छोटे छोटे बच्चों ने और लोगों ने जान गंवाई। उनको न्याय के लिए और जन समस्या को उठाने के लिए 9 अगस्त से हमारी यात्रा की शुरुआत हमारे सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई की अगुवाई में हुई। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जिग्नेश भाई, पाल भाई अमलिया और हमारे लोकल और स्टेट की लीडर्स यात्रा में लगे रहे। कल 22 तारीख को यात्रा अहमदाबाद में आएगी। दोपहर 3 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से गांधी आश्रम तक यात्रा चलेगी। हमारे स्टेट के लीडर्स भी कल इस यात्रा में साथ साथ चलेंगे। एक सबसे बड़ा घोटाला जो हिडनबर्ग ने दुनिया के सामने रखा है, अदानी की करप्शन की बातें, और जिसको ऐसी कंपनियों को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी सेबी के चेयरमैन खुद गुनेगार के कठघरे में है और फिर भी पद नहीं छोड़ रही है, तो उसको लेके भी कल हमारा एक कार्यक्रम इसके साथ साथ जरूर रहेगा। जन समस्याओं के लिए हमने जो भी लोगों की बातें आई है उनको कलेक्ट किया है, सरकार तक भी पहुंचाएंगे। हमारे विधायक विधानसभा में उठाएंगे और पार्लियामेंट के जो इश्यूज हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको भी उठाएंगे। ये हमारा न्याय यात्रा का एक सफल दौरा रहा। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और खासकर मेरे प्यारे गुजरातियों का धन्यवाद करता हूँ। गुजरात के वडोदरा की गोत्री हॉस्पिटल में कोलकाता की घटना का लगातार विरोध हो रहा है। वडोदरा के गोत्री हॉस्पिटल में गोत्री मेडिकल कॉलेज है। यहाँ के इंटर डॉक्टर पिछले 6 दिनों से विरोध पर बैठे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटी दुष्कर्म और रेप की घटना के चलते ये डॉक्टर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक अपना विरोध जारी रखने की बात रेसिडेंट डॉक्टर्स ने की है। No safety. No duty. We want justice. We want justice. We want justice. 6 દિવસથી અહીંયા સ્ટ્રાઇક પર બેઠા છે અને અમારી માંગો ખૂબ જ ક્લિયર છે કે એ પીડિતાને ન્યાય મળે, એના પરિવારને ન્યાય મળે, જેટલી બી મહિલાઓ જોડે જે ખોટું થયું છે એ લોકોને ન્યાય મળે। અને અહીંયા અમારા ખાલી મહિલાઓ તરીકે નહીં પરંતુ બધા ડૉક્ટર તરીકે બી અમારી સુરક્ષા અનિવાર્ય થાય
એવું અમને ખાલી સંસ્થા આ કોલેજ ઇન્સ્ટિટ્યુશનને જ માંગ નથી કરતા, પણ આખા દેશ અને એના પબ્લિકને માંગ કરીએ છીએ કે એ અમારી કાળજી રાખે, केवल स्त्रियों तरीके नहीं पण डॉक्टर तरीके। गुजरात पुलिस की ओर से एक अनोखी पहल क्राइम कॉन्फ्रेंस के रूप में करते हुए डीजीपी विकास सहाय ने विभिन्न जानकारियां दी। गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने राज्य के 4 महानगर के पुलिस कमिश्नर और 9 रेंज अधिकारियों के साथ क्राइम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर अपराध के रोकथाम पर जानकारी दी। आज गुजरात पुलिस में कार्यरत 4 पुलिस कमिश्नर्स और 9 रेंज के अधिकारी के साथ दिन भर एक क्राइम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस क्राइम कॉन्फ्रेंस में पुलिस जिन जिन विषयों पर, जिन जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करती है उसके बारे में चर्चा की। वो प्रश्न कायदा व्यवस्था का हो या क्राइम का हो। जितने अधिकारी यहाँ उपस्थित थे उन लोगों ने अपने कार्यक्षेत्र में जो कामगिरी की है उसका उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था। ये प्रेजेंटेशन उन्होंने हमें बताया, हमारे साथ साथ हमारे जो अलग पुलिस साथी मित्र थे, और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से चारों पुलिस कमिश्नरेट में और हमारे जो 9 रेंजेस हैं उनके क्राइम फिगर्स को भी उनका विश्लेषण किया गया। और विश्लेषण में ये देखा कि ज़्यादातर क्राइम के जो फिगर्स हैं उनमें पिछले साल से इस साल में क्राइम कम हुआ है। वो चाहे वो शरीर संबंधी गुनाह की बात हो या प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की बात हो या रोड एक्सीडेंट्स की बात हो। लेकिन हमारे साथ जितने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो बैठे थे, हम सबका ये मानना था कि जो क्राइम फिगर्स हैं वो घट रहा है, उससे हमें कोई संतोष नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि हम तो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। आम जनता को पुलिस के ऊपर जो विश्वास है और जो संतोष है उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसकी भी चिंता की गई, उसके बारे में चर्चा की गई। आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात।
Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. मध्य प्रदेश के रतलाम में 10 महीने की एक बच्ची पिछले 4 दिनों से लापता है, जिसे ढूंढने के लिए 1 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के लसूड़िया नाथी गांव की ये घटना है, जिसमें मां के पास सो रही 10 महीने की बच्ची को कोई उठाकर ले गया। मामले की शिकायत पुलिस में भी की गई है। पुलिस लगातार बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है, जिससे आक्रोशित परिजनों ने थाने का घेराव कर जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढ निकालने की मांग की। खारोल समाज के 10 माह की बच्ची 17 तारीख को रात को 11 बजे उसका अपहरण हो गया या उसको घर से कोई उठा ले गया है। उस विषय में आज 60 घंटे होने के बाद भी प्रशासन ने उसके कोई रूल नहीं मिल रहा है, उसका न उसको कहीं ढूंढ पाए हैं। इसलिए खारोल समाज सभी ने थाने पर आज प्रदर्शन किया है और प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि 24 घंटे हम और आप 48 घंटे हम आपको दे रहे हैं। 48 घंटे में आप उसका कैसे भी पता लगा लीजिए, नहीं तो फिर खारोल समाज उग्र प्रदर्शन करेगी। लगातार बच्ची को ढूंढ रही पुलिस को सफलता नहीं मिलने पर बच्ची की जानकारी देने वाले व्यक्ति को 1 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई है। अलग अलग योजनाओं के तहत सरकार लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा तो करती है, लेकिन कई बार ये योजनाएं लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण गुजरात के पाटन में सामने आया है। पाटन में सरकारी नानावती प्राथमिक स्कूल है, जहां सरस्वती साधना योजना अंतर्गत छात्राओं को दी जाती साइकिलें धूल खा रही हैं। इन साइकिलों पर स्कूल प्रवेश उत्सव 2015 का लेबल लगा है, यानी करीब 9 साल से ये साइकिल छात्रों को वितरित नहीं की गई है। जो सरकारी योजना के पैसों की बर्बादी तो है ही, लाभार्थी छात्राओं को साइकिल का लाभ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में इस बड़ी लापरवाही पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने आपत्ति जताई है। पाटण जिल्लाની અંદર સરસ્વતી સાધના યોજના હેઠળ વિદ્યાર્થીઓને સાયકલો આપવામાં આવી નથી અને આ સાયકલો છેલ્લા 3-4 વર્ષથી કોઈક જગ્યાએ શાળાના ઓરડામાં તો કોઈક જગ્યાએ મેદાનમાં અને કોઈક જગ્યાએ ખુલ્લા જાહેર રસ્તાઓ ઉપર આ સાયકલો પડેલી નજરે પડી છે। ખરેખર આ અંધેર તંત્રની અનાવડતના લીધે વિદ્યાર્થીઓ સાયકલો વિહીન રહી ગયા છે અને વિદ્યાર્થીઓને સાયકલો મળી નહીં અને સરકારમાં ખર્ચ પડી ગયા છે। તો આ સરકાર જાગે અને આવી સાયકલો જ્યાં જ્યાં પડી છે ત્યાંથી કલેક્ટ કરી અને વિદ્યાર્થીઓને અપાવે એવી અમારી આ પાટણ શહેર કોંગ્રેસ વતી માગણી છે। गुजरात के भावनगर में बरसाती माहौल में हास्य के साथ ज्ञान की बातें करने का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। भावनगर में कृष्ण कुमार सिंह जी अंध उद्योग स्कूल और राष्ट्रीय आंदोलन भावनगर जिला की शाखा के संयुक्त तत्वावधान से तारक मेहता सीरियल के कलाकार नितिन देसाई द्वारा हास्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर कृपा शाह ने विशेष मेहमान के रूप में उपस्थित रहकर ज्ञानवर्धक बातें की। वहीं तारक मेहता के उल्टा चश्मा फेम नितिन देसाई ने इस मौके पर हास्य रस बिखेरा। हाल ही में महिलाओं का सुरक्षित की अगर हम बात करते हैं तो कलकत्ता में जो एक हमारी महिला बहन के साथ जो हुआ वो एक आश्चर्यजनक और ख़तरनाक घटना बनी है। तो मैं मोदी साहब से एक ही बात कहना चाहूँगी कि हम महिलाओं की सेफ्टी के लिए अब ऐसे कुछ निर्णय लो कि जो ऐसे कार्य सोचने वालों को भी मन में एक डर पैदा हो कि हमें अभी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई कड़क कायदा लाने की ऐसी मेरी विनती है मोदी जी को।
गुजराती छगन वगन जासूस थी शुरुआत करी थी। आज भी मैं कला के क्षेत्रों में बहुत ही आनंद व्यक्त करता हूँ और ये स्वामीनारायण मंदिर में हूँ फ़िलहाल, और यहाँ पर भी हम कुछ गुजराती में कार्यक्रम करने आए थे, तो एक आनंद हुआ। जब भी भावनगर आते हैं तो इन सब को मिलते हैं तो एक आनंद और होता है, क्योंकि ये कला की भूमि है। यहाँ पर गुजराती के हमारे झवेरचंद मेघाणी, उनको याद करते हुए यहाँ पर काव्य रसिक, साहित्य रसिक, कला रसिक इन जनताओं को मिलते हैं तो हम खुद रसिक बन जाते हैं। इसलिए मैं तो शब्द कहूँगा कि न कुछ हम हंस कर सीखे हैं, न कुछ हम रो कर सीखे हैं। जो थोड़ा सा सीखे हैं, BAPS स्वामीनारायण मंदिर सब संतों इनके होकर सीखे हैं, और कला के होकर सीखे हैं, भावनगर वासियों के होकर सीखे हैं। आपका जीवन हमेशा सुखमय रहो, आनंदमय रहे, और आप हमेशा हंसते रहो, क्योंकि हंसना वो ज़िंदगी का दूसरा नाम है। हंसना मगर फंसना नहीं। गुजरात के मेहसाणा में पुलिस कस्टडी से 2 आरोपी के फरार होने की घटना से सनसनी मच गई है। गुजरात के मेहसाणा में पुलिस 5 आरोपियों को लेकर सिविल अस्पताल आई थी। उनके मेडिकल के दौरान आरोपियों ने पुलिस की आंखों में स्प्रे डालकर फरार होने की कोशिश की, जिसमें 5 में से 2 आरोपी फरार होने में सफल रहे। इस घटना की फुटेज भी सामने आई है, जिसमें फरार होने की कोशिश कर रहे आरोपियों का पुलिस ने पीछा किया और फरार हो गए दोनों आरोपियों को फिर से पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। लेकिन मेडिकल के दौरान पुलिस की कस्टडी से आरोपियों के फरार होने पर पुलिस की सतर्कता पर सवाल उठे हैं। यूं तो मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में देश भर का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य है, लेकिन अब इस प्रदेश में सोयाबीन की चमक थोड़ी सी फीकी पड़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, लेकिन MP के ही मंदसौर में 2 अलग-अलग किसानों ने कम दाम से परेशान होकर अपनी खेत में खड़ी सोयाबीन की फसल पर रोटावेटर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। दरअसल किसानों का कहना है कि सोयाबीन की उपज घाटे का सौदा साबित हो रही है। सरकार के MSP रेट से भी कम दाम में फसल को खरीदा जा रहा है, नतीजतन लागत मूल्य भी नहीं निकाल पा रही है। मंदसौर के गरोठ और दलोदा क्षेत्र से फसल नष्टीकरण की ये तस्वीरें सामने आई है। फसल नष्ट करने वाले किसानों से साफ कहा गया कि अब सोयाबीन की खेती किसानों के लिए आफत बन रही है। पहली तस्वीर जिले के गरोठ की है। यहाँ किसान कमलेश पाटीदार ने अपनी 12 बीघा जमीन पर बोई सोयाबीन की फसल को रोटावेटर से उखाड़ दिया। मैंने आज 12-13 बीघे के सोयाबीन रोटावेटर चला के 2 ट्रैक्टर से नष्ट कर दिए। नष्ट करने का मुख्य कारण ये है कि जो पुराने सोयाबीन हमारे पास पड़े थे वो अभी 16-17 तारीख को मैंने सामगढ़ में बेचे हैं, तो 3800 के भाव में लगे, जबकि MSP रेट 4900 की है। तो करीबन 1500 रुपये नीचे बिकना ये किसान के लिए बहुत घाटे का सौदा है। तो हमने ये आगे ये निर्णय लिया है कि ये जो खड़ी फसल है इसमें भी घाटा जाएगा, तो कम से कम अपने खेत को सुरक्षित तो रखें। इसलिए हमने 12 बीघे की सोयाबीन को 2 ट्रैक्टर से रोटावेटर चला के नष्ट कर दिया। दूसरी तस्वीर मंदसौर के ही दलोदा से सामने आई है। यहाँ किसान नागेश्वर पाटीदार ने भी 2 हेक्टेयर जमीन पर उगाई सोयाबीन में से 1 हेक्टेयर फसल पर रोटावेटर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। किसान ने अपना वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मैं कई वर्षों से सोयाबीन की खेती करता आ रहा हूँ, लेकिन आज के हालातों में सोयाबीन की खेती करना मुझे घाटे का सौदा लग रहा है। मैं आज तकरीबन 5 बीघा के लगभग सोयाबीन में रोटावेटर चला के इसको हकाई करवा रहा हूँ, क्योंकि आज की जो स्थिति सोयाबीन के भाव को देखकर लग रहा है कि कहीं न कहीं ये घाटे का सौदा है, क्योंकि आज 3500 से 3800 रुपये के लगभग भाव बिक रही है। तो आने वाले समय में जब अपन सोयाबीन की कटाई करेंगे उस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि 2500-2700 रुपये के आसपास भाव मिले। इस कारण से मैं रोटावेटर करवा के फसल को पूरी तरह से रोटावेटर करवा के आगामी फसल के लिए तैयारी करूँगा, क्योंकि सोयाबीन अभी तकरीबन 1.5 महीना और खड़ी रहेगी और उसमें पूरी तरह ज़मीन का कभी कहीं ना कहीं अपने को नुकसान ही करेगी, क्योंकि इसमें देसी खाद वगैरह भी इसमें ख़त्म करेगी कहीं ना कहीं सोयाबीन।
गुजरात के वडोदरा में हत्या के पीड़ित परिवार ने पुलिस कमिश्नर से न्याय मांगा। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री निकट के सुभाष नगर में घटी हत्या के मामले परिजनों ने पुलिस भवन में शिकायत करते हुए न्याय मांगा है और हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। विश्वामित्री एवी घटना बनी है ने अमने त्या न्याय मळ्यो होत तो अमारे अहीं आवुं ना पड़त। उपरथी मारो छोकरो गयो, मारा दियर, मारा बे दियर, मारो हस्बेंड અહીંથી સેન્ટ્રલ જેલમાં નાખ્યો। શું મારા દિયરે ગુનો કર્યો તો કે મારા ઘરવાળાએ ગુનો કર્યો તો મારા છોકરાને એકદમ ખલાસ કરી નાખ્યો। આ ન્યાય છે તમારો? હે અમારે ન્યાય જોવે બસ કે જેવો મારા છોકરાને માર્યો ને એવો એને ફાંસીની સજા થવી જોઈએ બસ। હું તો એક માંગણી કરું છું। ને હજુ તો એવું કે છે કે તમને ચાર જણને તો હજુ અમે મારીશું। કયા કારણથી તું અમને 4 જણને હજુ મારવાની ધમકી આપે છે? विश्वामित्री सुभाष नगर ब्रिज नीचे घटना बनी जाए ने छेत्री ने बोला मारा दियर ने मारा छोकरा ने छेत्री ने बोला छेत्री ने घा कर्यो छे एने मारा छोकरा तो पूजा खलास ज करी नाख्यो ने मारो दियर तो आखो घायल छे। गुजरात के वडोदरा के गोत्री स्थित CS ज्वेलर्स शोरूम में लाखों रुपए की चोरी की वारदात पुलिस नहीं सुलझा पा रही है। वडोदरा में गोत्री तालाब के सामने CS ज्वेलर्स है, जहां करीब 1 साल पहले लाखों रुपए की चोरी की वारदात घटी थी, जिसके CCTV फुटेज भी लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन में दिए गए थे, लेकिन इस मामले कोई ठोस कार्यवाही लक्ष्मीपुरा पुलिस ने नहीं की है, जिस पर CS ज्वेलर्स के मालिक चिराग जानी ने आपत्ति जताते हुए पुलिस से न्याय मांगा है। गोत्री तळावनी सामे मेन रोड ज जग्या छे अने त्यां मारे ત્યાં આગળ હું એકલો બેઠો હતો અને સાંજે 1/7/2023 ના રોજ સાંજે 4:30 વાગે એક બેન અને એક ભાઈ 2 જણ આવ્યા। તો બંને મને એવું લાગતું હતું કે અલગ અલગ છે એવું, કારણ કે બેન બહુ એજ્યુકેટેડ લાગતા હતા અને પેલો હતો થોડો વ્યવસ્થિત લાગતો હતો। ટોપી બોપી પહેરી, ચશ્મા પહેરી અને બકરા દાઢી રાખી અને આવ્યો હતો। બેને બચ્ચા કડા માગ્યા એટલે મેં બચ્ચા કડા કાઢીને બતાવ્યા। તો પેલાએ મને કીધું કે મારે ચેન ને મંગળસૂત્ર લેવાનું છે, તો મેં ચેન ને મંગળસૂત્ર માટે મારે તિજોરીમાંથી મેં કીધું મેં કહું ઉપર તું ડિસ્પ્લે જોઈ લે, ડિસ્પ્લેમાંથી ના ગમે તને બીજા બતાવું। તો મારી પાસે 40-50 સોનાના મંગળસૂત્રો હતા। તો પછી એની અંદરથી મેં બતાવ્યા એમને। અરે ડબ્બો કાઢ્યો, એ ડબ્બો કાઢીને ઊભો થયો, ઊભો થઈ અને એ ડબ્બાની અંદરથી હાથ ફેરો કરી અને 100 ગ્રામનો સોનાનો લગડી અને 50 ગ્રામની લગડી અને 3 મંગળસૂત્ર લઈ અને 1 સેકન્ડની અંદર ફરાર થઈ ગયો। આ બાબતની જાણકારી મેં લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર તરત આપી, પણ કોઈ જાતની કાર્યવાહી કરવામાં આવી નહીં। ઉપરથી મને ધર્મના ધક્કા ખવડાવી, મારી તબિયત ના તંદુરસ્ત હોય અને બહુ BP રહેતું હોય 200 23 વાર મારું સ્ટેટમેન્ટ લીધું અને સ્ટેટમેન્ટ લીધા પછી ઉપરથી મારી પર ગુનો દાખલ કર્યો કે ભાઈ તમે પોલીસને અડચણરૂપ થાવ છો એમ કહીને રાહિલા મેડમે પૈસા લઈ અને તોડપાણી કર્યા। કેટલાની તોડપાણી કરવામાં તેમ તમને કેવી રીતે જાણ થઈ કે ચોરી થઈ છે? મને 4 દિવસ પછી ખબર પડી કે ભાઈ ઘરાક ઓર્ડરનું લેવા આવ્યું, એટલે મેં 4 દિવસ પછી તિજોરી ખોલી અને ડબ્બાની અંદર મેં કહું હશે ને પડી ગયું, તો પછી ડબ્બાની અંદરથી પડી ગયું મેં જોયું તો નહોતું, એટલે મેં મારી વાઈફને ડોટરને પૂછ્યું અને તો કે અમે જોયું નથી। તો પછી મેં વિડીયો CCTV ફૂટેજ જોયા, એની અંદર ચોર પકડાઈ આવ્યો। એટલે મને તો એવું લાગતું હતું કે 2 કપલ છે એવું લાગ્યું પછી ત્યાર પછી, કારણ કે બંને જોડે જ બહાર નીકળ્યા જોડે જ આવ્યા। એકદમ બેકારમાં બેકાર પોલીસ અધિકારીઓ છે લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર અને કર્મચારીઓ બેકાર છે, બધા પૈસા ખોવ માણસો છે। બીજી વસ્તુ કે મને કોઈ પણ જાતનો રિસ્પોન્સ આપેલો નહીં, 23 વાર ધક્કા ખવડાયા મારા સ્ટેટમેન્ટ લેવાની અંદર અને લોભ લાલચમાં આવી અને કોઈ કામ મારું કર્યું નહીં વ્યવસ્થિત। અને લક્ષ્મીપુરા PI ચૌધરી સાહેબ 2023 વાળા અને લક્ષ્મીપુરા PI 2024 વાળા એ બંને ચૌધરી સાહેબ 2024 વાળા એ અને રાહિલા મેડમ, પછી વિષ્ણુભાઈ કોન્સ્ટેબલ, લક્ષ્મણસિંહ કોન્સ્ટેબલ, शिवाभाई कांस्टेबल ने मारा केसों कुकड़ू वाली दीजिए। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से। VNM TV की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, Jio TV और वोडाफोन TV पर 24 घंटे देख सकते हैं न्यूज, शोज और अपडेट्स। तो देखते रहिए VNM TV। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।